Hello everyone. Now in this video we are going to discuss about the hydrolysis of fats in oil. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस तरह से फैट्स इन ऑयल का हाइड्रोलाइसिस होता है. So what is hydrolysis? So hydrolysis is a process in which fats and oil are also known as triglycerides. Okay. So it is a process in which fats and oil react with water to give glycerol and fatty acid. हम जानते हैं कि जो fats and oil जो हैं वो ट्राइग्लिसराइड है जो कि मिलके बने हैं ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड से. ओके. तो जब हम फैट्स एंड ऑयल का रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ तो क्या होता है, इट कैन कैरिड आउट बाय एसिड, अल्कली और एंजाइम. ओके. और ये जो रिएक्शन है हाइड्रोलाइसिस की वो हम किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, अल्कली और एंजाइम की प्रेजेंस में. हाइड्रो मतलब वाटर एंड लाइसिस मतलब तोड़ना. तो फैट्स एंड ऑयल को क्या करना? ब्रेक डाउन करना, तोड़ना in glycerol and fatty acid. This process is known as hydrolysis. Okay. अगर हम ट्राइग्लिसराइड्स या फैट्स एंड ऑयल का स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरह होता है. ओके. जिसमें COO ग्रुप होता है, जैसे फैटी एसिड बोला है. ओके. तो इसमें कार्बोक्सी ग्रुप अटैच होता है लास्ट में और उसमें अल्काइल चेन अटैच होती है, लॉन्ग R1, R2, R3. ये ऑयल टू ऑयल वेरी करता है, किस तरह का फेट है वेरी करता है कि कितने कार्बन की चेन यहाँ पर होगी R1, R2, R3 पे. ओके. मस्टर्ड ऑयल में अलग होगी, कोकोनट ऑयल में अलग होगी. ओके. सो लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड रेसिड्यू इज R1, R2 एंड R3. अब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं. अब हम हाइड्रोलाइसिस कैसे कर सकते हैं? एसिड की प्रेजेंस में, अल्कली की प्रेजेंस में एंड एंजाइम की प्रेजेंस में हम इसको तोड़ सकते हैं फैट्स एंड ऑयल को. तो वेरी फर्स्ट इज एसिड हाइड्रोलाइसिस. एसिड हाइड्रोलाइसिस क्या होता है? व्हेन फैट एंड ऑयल आर बॉइल्ड विथ वाटर. जब हम फैट एंड ऑयल को बॉयल करते हैं वाटर के साथ, किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, दे गिव ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड. तो जैसे ही हम वाटर के साथ इसको हीट करेंगे फैट एंड ऑयल को, ओके, तो हमें मिलता है ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड. ग्लिसरॉल अलग पार्ट में टूट जाएगा और फैटी एसिड अलग पार्ट में टूट जाएगा. ओके. नाउ कम टू द अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस. अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस को हम सैपोनिफिकेशन भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे सोप का फॉर्मेशन होता है. ओके. सो व्हेन फैट एंड ऑयल आर बॉइल्ड विथ अल्कली. जब फैट एंड ऑयल को हम बॉयल करते हैं किसके साथ? अल्कली के साथ. अल्कली मतलब बेस होता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. ओके. सो इन दिस रिएक्शन दे गिव ग्लिसरॉल एंड सोडियम पोटेशियम सॉल्ट. यहाँ पे ग्लिसरॉल मिल रहा है आपको और सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड मिल रहा है यहाँ पे, जिसको हम क्या बोलते हैं? सोप बोलते हैं. ओके. सो फैट एंड ऑयल इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली, जब हम इसको हीट करेंगे तो हमें ग्लिसरॉल और सोप मिलेगा. सोप क्या है? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड है. अब आते हैं हम एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस पे. एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस क्या होता है? जब हम एंजाइम के प्रेजेंस में फैट एंड ऑयल को रिएक्ट करवाते हैं. सो व्हेन फैट एंड ऑयल हाइड्रोलाइज बाय लाइपेज एंजाइम. ओके. लाइपेज एंजाइम यहाँ पे जब फैट एंड ऑयल को हाइड्रोलाइज करता है, ये बनाता है क्या? ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड. ओके. सो लाइपेज एंजाइम की प्रेजेंस में यहाँ पे फैटी एसिड का ब्रेकडाउन हो रहा है और फॉर्म हो रहा है ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड. इंपॉर्टेंस क्या है हाइड्रोलाइसिस का? और बेसिस ऑफ डाइजेशन ऑफ फैट इन आवर बॉडी. हाइड्रोलाइसिस के थ्रू ही हमारी बॉडी में फैट एंड ऑयल क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है, क्योंकि फैट एंड ऑयल को डाइजेस्ट करना भी तो ज़रूरी है. तो वो डाइजेशन कैसा होगा? हमारी बॉडी में एसिड और बेसिस तो हैं, पर ये जो प्रोसेस है हाइड्रोलाइसिस की प्रोसेस हमारी बॉडी में कौन करता है? लाइपेज नाम का एंजाइम करता है. ओके. और बनाता है ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड. दैन इट इज़ यूज इन प्रिपरेशन ऑफ सोप. जितने भी सोप होते हैं उनके प्रिपरेशन में, क्योंकि सोप क्या है? सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड है. ओके. देन इट हेल्प इन मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड. ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड के मैन्युफैक्चरिंग में भी इनका यूज़ होता है, हाइड्रोलाइसिस का यूज़ होता है. देन इट इज़ यूज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन फूड, फार्मास्यूटिकल एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री. फूड, फार्मास्यूटिकल, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी इस रिएक्शन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. सो सैपोनिफिकेशन वैल्यू ऑफ फैट इज़ अ नंबर ऑफ mg ऑफ KOH required to saponify 1 gram of fat completely. अभी हमने देखा था कि सपोनिफिकेशन भी बोलते हैं अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस को. एंड हर एक फैट और हर एक ऑयल का अपना एक सपोनिफिकेशन वैल्यू होता है. सपोनिफिकेशन वैल्यू क्या होता है? इट इज़ द वैल्यू ऑफ फैट इन नंबर. फैट का वैल्यू इन नंबर में कि कितना mg KOH लग रहा है 1 ग्राम फैट को सपोनिफाई करने के लिए, इसे हम सपोनिफिकेशन वैल्यू कहते हैं, या आगे जाके हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल. थैंक यू वेरी मच.